मंजूर अली महाविद्यालय करजहां देवरिया के डीएलएड के बैच 2019 के सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत ये हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध का बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनका महापरिनिर्वाण हुआ या देहावसान हुआ। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जो शाक्य कुल के थे या शाक्य गण के थे। शाक्य कुल के ये क्षत्रिय थे। इनके पुत्र का नाम शाक्य कुल था। इनकी माता का नाम था महामाया, पत्नी का नाम था यशोधरा और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। जब इनका जन्म हुआ, जन्म के 8वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। सब कुछ इनका अच्छा चल रहा था। 16 वर्ष की अवस्था में एक सुंदर कन्या अर्थात यशोधरा से इनका विवाह हो गया। यशोधरा से विवाह हो जाने के बाद राजमहल में ये बड़े सुख चैन शांति से अपना जीवन व्यतीत करते थे। आकस्मिक इनके हृदय में विचार उभर करके आया कि हमें एक बार अपने राज्य का भ्रमण करना चाहिए और इस बात की इच्छा इसने अपने पिता शुद्धोधन से जाहिर किया कि हम राज्य का भ्रमण करना चाहते हैं। क्योंकि इनका जो जीवन था 29 वर्ष की अवस्था तक का जो जीवन था वो बहुत ही वैभवपूर्ण, सुखपूर्ण और विलासतापूर्ण जीवन था। ये समझते थे कि संसार में केवल सुख ही सुख है। राजमहल में तमाम सुंदर सुंदर नर्तकियां इनके मनोरंजन के लिए रखे गए थे। जब इसने अपने पिता शुद्धोधन से कहा तो शुद्धोधन ने कहा कि ठीक है, आप राज्य का भ्रमण कर सकते हैं। शुद्धोधन के आदेश पर पूरे राज्य को सजाया धजाया गया। जिस तरह से आप देखते हैं कि जब किसी दूसरे देश का राजा अपने देश में आता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, तो पूरे राज्य को या जिस रास्ते से भी वह निकले उस रास्ते को सजाया जाता है। उसी तरह से या यहाँ के भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जब कभी निकलते हैं तो उस रास्ते पर जो अवरुद्ध होता है उसको हटाया जाता है, रास्ते को सजाया जाता है। ठीक उसी तरह से जब ये राजकुमार अर्थात सिद्धार्थ जब निकले राज्य भ्रमण के लिए तो पूरे राज्य को सजाया गया, रास्तों को सजाया गया। इनके साथ इनका एक सारथी था जिसका नाम था चन्ना। इनके सारथी का नाम था चन्ना। चन्ना इनके रथ को हाँकते हुए लेके जा रहा था। ये बड़े खुशनुमा माहौल में अपने राज्य का भ्रमण करते हुए जा रहे थे। आकस्मिक भगवान बुद्ध को एक वृद्ध व्यक्ति दिखलाई दिया। वृद्ध व्यक्ति के दृश्य को इसने देखा कि उसकी जो चमड़ियां हैं वह झुली हुई हैं, उसके आंख पे झुर्रियां पड़ गई हैं, दांत टूट चुके हैं, बाल पक चुके हैं, दाढ़ी उसके बड़े बड़े हैं। ये सब दृश्य देख करके इसने चन्ना से पूछा, चन्ना ये कैसा आदमी है, इसका शक्ल सूरत इस तरह से क्यों हो गया है? चन्ना ने बताया कि महाराज ये वृद्ध व्यक्ति है जो लाठी के सहारे किसी तरह से हिलते कांपते चल रहा है। इसकी अवस्था काफी हो गई है। उसके बाद गौतम बुद्ध ने पूछा कि चन्ना क्या हम भी कभी वृद्ध हो सकते हैं? उसने कहा कि हाँ महाराज, एक दिन आप भी इसी तरह से बूढ़े हो जाएंगे, एक दिन मैं भी इसी तरह से बूढ़ा हो जाऊंगा। ये प्रकृति का नियम है कि सबको एक दिन शैशवावस्था, बाल्यावस्था इस तरह से गुजरते हुए वृद्धावस्था को प्राप्त करना पड़ता है। अब जो गौतम बुद्ध बड़े खुशनुमा माहौल में जा रहे थे
उनके मन में थोड़ी सी चिंता छा गई कि एक दिन मैं भी इसी बूढ़े व्यक्ति की तरह से हो जाऊंगा। कुछ दूर और आगे जाने के बाद उसने एक दूसरा दृश्य देखा कि एक रोगी था, रोगी को शायद कोढ़ हुआ था और उस दर्द से वो करा रहा था, चिल्ला रहा था। गौतम बुद्ध ने कहा चन्ना से कि चन्ना, ये कौन व्यक्ति है, क्यों चिल्ला रहा है? चन्ना ने कहा कि महाराज ये रोगी है, इसको रोग हो गया है और उस रोग के कारण जो पीड़ा हो रही है उस पीड़ा के वजह से यह चिल्ला रहा है। गौतम बुद्ध ने कहा क्या कभी इस तरह का हमें भी रोग हो सकता है? तो उसने कहा कि हाँ, इस तरह का रोग आपको भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, किसी को भी ये रोग हो सकता है। उसके बाद फिर उसने आगे बढ़ा। जब आगे कुछ दूरी तक गए उसके बाद इसने देखा एक दृश्य कि एक व्यक्ति है, वह मर चुका है और कुछ लोग उसको इस शव को जलाने के लिए ले जा रहे थे। गौतम बुद्ध ने इस दृश्य को देख करके चन्ना से पूछा, चन्ना ये कौन सा आदमी है जो लेटा हुआ है और कुछ लोग उसको उठा के लेके जा रहे हैं? चन्ना ने कहा महाराज यह व्यक्ति मर चुका है या फिर नहीं आएगा, इस व्यक्ति को ले जा करके लोग जला देंगे, इसके शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इस बात को सुन करके गौतम बुद्ध कहे क्या चन्ना मैं भी कभी मर जाऊंगा, क्या तू भी कभी मरोगे? चन्ना ने कहा कि हाँ, एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी मर जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी मर जाएंगे। जो इस संसार में आया है उसे एक न एक दिन मरना है और वो एक न एक दिन मरेगा और इसी तरह से जलाया दफनाया जाएगा। चन्ना की इस बात को सुनकर के गौतम बुद्ध बहुत ही दुखी हुए। उसने सोचा कि मैं भी एक दिन मर जाऊंगा, इस बात को लेकर के वो बहुत दुखी हुए। फिर कुछ दूरी तक आगे गए। कुछ दूर आगे जाने के बाद उनको एक व्यक्ति मिला, सन्यासी, जो साधु के रूप में था। उसके दाढ़ी और बाल बढ़े हुए थे, पके हुए थे। वह मस्त होकर के कुछ गाते बजाते भगवान की भक्ति करते हुए जा रहा था। इस दृश्य को देख करके उसने पूछा कि चन्ना ये कौन सा व्यक्ति है जो बहुत खुश दिखाई दे रहा है और ये क्या करते हुए जा रहा है? चन्ना ने कहा कि महाराज यह व्यक्ति साधु है, सन्यासी है, बैरागी है, तपस्वी है और इसने संसार से अपना मोह माया रिश्ता सब कुछ तोड़ लिया है। घर द्वार से इसने नाता रिश्ता तोड़ करके यह भगवान की शरण के लिए भगवान की भक्ति में लीन है और इसको संसार से कोई मतलब नहीं है। तो इन चारों दृश्यों के देखने के बाद जो गौतम बुद्ध पहले कहते थे कि संसार में केवल सुख ही सुख है, वही गौतम बुद्ध कहने लगे कि संसार में केवल दुख ही दुख है। और जब अपने राजमहल में पुनः वापस गए तो ये चारों दृश्य उनकी आंखों पर बार बार आ जाया करते थे। वो सुख चैन से नहीं सो पाते थे और अंततः वो जो है 29 वर्ष की अवस्था में उसने निर्णय ले लिया और एक दिन अपने बेटे और पत्नी को रात को सोते समय छोड़ करके इसने अपने राजमहल को छोड़ दिया और जंगल की तरफ चल पड़े। 29 वर्ष की अवस्था में जो उसने गृह त्याग किया उसको गृह विनिष्क्रमण कहा जाता है। 35